Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. दो की क्लास चालू हो गया है। राजेश, अतुल, ओके। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। रिमेंबर दिस इज एडिशनल टॉपिक ऑन गेट एक्सी। ये एक्सी वालों के लिए इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो देखो आरटीटी, देखो जितने भी मतलब प्रिंसिपल्स लिखे गए, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, ठीक है ना, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी हो या प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम हो। जब मैकेनिक्स में आप इम्पल्स, मोमेंटम इक्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, वो किसके लिए पढ़ते हैं? पार्टिकल के लिए या कंट्रोल वॉल्यूम के लिए? जब मैकेनिक्स में, पार्टिकल डायनेमिक्स में हम लोग जो बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं या कंट्रोल वॉल्यूम के लिए पढ़ते हैं? गुड आफ्टरनून कपिल। किसके लिए पढ़ते हैं? पार्टिकल के लिए, है ना। बट फ्लूइड में देखो लैग्रांजियन अप्रोच में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वो है लैग्रांजियन अप्रोच, मतलब जो हमारा इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन है या न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है, वो सब किसके लिए वैलिड है? दे आर वैलिड फॉर पार्टिकल्स, दैट इज लैग्रांजियन अप्रोच। बट इन फ्लूइड कौन सा अप्रोच यूज होता है? ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन सा अप्रोच यूज होता है? लैग्रांजियन या ऑयलेरियन? फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन सा अप्रोच यूज होता है? लैग्रांजियन या ऑयलेरियन? ऑयलेरियन। तो जो लॉ लैग्रांजियन अप्रोच में लिखे गए हैं, जो लॉस मेरे लैग्रांजियन अप्रोच में लिखे गए हैं, उनको ऑयलेरियन अप्रोच में कन्वर्ट करने के लिए जो थ्योरम यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, बिकॉज दिस थ्योरम वाज गिवन बाय ऑसबॉर्न रेनॉल्ड। ठीक है, किसने दिया था? ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने दिया था, इसलिए इस थ्योरम का नाम है आरटीटी। ठीक है, कहानी समझ गए? कहानी समझ गए? क्या समझे बताओ, मुझे भी समझाओ, मैं तो कुछ नहीं समझा। सारे लॉज लिखे गए हैं लैग्रांजियन अप्रोच में, ठीक है, और फ्लूइड में यूज होता है ऑयलेरियन अप्रोच। ठीक, दिस इज सिस्टम बेस्ड सिस्टम अप्रोच। ठीक, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। ये है कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच।
तो जो कन्वर्जन है इस अप्रोच से इस अप्रोच में, वो किसके थ्रू होता है? आरटीटी, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। क्या कन्वर्ट करना है आपको? आपको कन्वर्ट करना है जो कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल है, ठीक, और क्या है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है, उसको इस अप्रोच से इस अप्रोच तक अगर आप ले जाओगे तो आरटीटी का इस्तेमाल होगा। तो आरटीटी का यूज क्या है? क्लियर हो गया? आरटीटी का यूज क्या है? क्लियर हो गया? एक बार आग लगा के बता दो कि आरटीटी का यूज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार आग लगा के बता दो कि आरटीटी का जो यूज है वो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो करते क्या है। स्टार्ट करने के लिए आई हैव टू डिफाइन दी प्रॉपर्टी, है ना, आई हैव टू डिफाइन दी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को मैं डिफाइन करता हूं एन, ठीक। प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? प्रॉपर्टी कुछ भी है, लाइक मास है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने एक इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया एन। एन रिप्रेजेंट दी प्रॉपर्टी सिस्टम का या कंट्रोल वॉल्यूम का। बात समझ में आया? और प्रॉपर्टी होते हैं दो प्रकार के, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस और नो? प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है तो पता है ना, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देखो वही चीज लिखा गया है, अ फ्लूइड प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और मास in the system is called extensive property n, because the volume or mass extends throughout the system, ठीक। तो n कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोमेंटम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया? mv। और फ्लूइड प्रॉपर्टी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, दे आर रेफर्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बात समझ में आया? दो प्रकार का प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मास डिपेंडेंट होता है, इंटेंसिव मास इंडिपेंडेंट होता है। तो हाँ, एनर्जी इज एक्सटेंसिव, राइट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से। एक बात ध्यान रहे, एन इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ईटा इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ईटा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। भाई ईटा अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और मैं इसको पर यूनिट मास लिख लूं तो जो ईटा बनेगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? बताओ। जो ईटा बनेगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा नहीं होगा? ठीक है ना। तो जैसे ये बात समझ में आ रही है, एन और ईटा समझ में आ रहा है। जैसे एन है मोमेंटम, एन है मोमेंटम, तो ईटा क्या होगा? वेलोसिटी डिवाइड बाई मास। एन है काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो ईटा क्या होगा? ये ईटा है, सॉरी, मास से डिवाइड करो हाफ वी स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? एन और ईटा क्या होगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये मेरा सिस्टम है या कंट्रोल वॉल्यूम है, एनीथिंग। इसमें मान लो कोई एक प्रॉपर्टी एन लिखना है मुझे। मैंने एक छोटा सा यहां पे एलिमेंट ले लिया,
इसका मास होगा डीएम, ठीक। तो इतने में प्रॉपर्टी क्या होगा, ईटा इंटू डीएम, ठीक है। इतने में टोटल का प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो क्या मैं n को ईटा जो कि n पर यूनिट मास है मल्टीप्लाइड बाई ये एलिमेंटल मास और इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मास लिखना है पूरे सिस्टम का, ठीक है ना। तो मास वाले केस में ईटा 1 होगा। अगर आपका n मास है तो ईटा पर यूनिट मास होगा m बाई एम, दैट इज 1। तो आपका टोटल मास क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम हो जाएगा। मान लो मोमेंटम लिखना है तो n इज एम वी, ईटा इज v, है ना। तो मोमेंटम मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, टोटल मोमेंटम मेरा क्या होगा, ईटा क्या हो गया v इंटू मास डीएम। तो ये किसका मोमेंटम हुआ, इस एलिमेंट का। टोटल करोगे तो इंटीग्रेट कर दो। कहने का मतलब ये है, कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता है, सिस्टम पर यूनिट मास पता है, ठीक है ना। तो आप वो पर यूनिट मास मल्टीप्लाइड बाई ये एलिमेंटल मास और इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, ये जो डीएम है, क्या डीएम को डेंसिटी इंटू डीवी लिख सकते हो। इसका जो एलिमेंटल मास डीएम है उसको डेंसिटी टाइम डीवी लिख सकते हो ना। तो क्या आप जो टोटल प्रॉपर्टी है उसको ऐसे लिख सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा है। किसी सिस्टम के लिए एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखने का तरीका। क्लियर है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। ओके, तो बेसिक टास्क क्या है, लग्रांजियन अप्रोच को ऑयलेरियन अप्रोच में कन्वर्ट करना। लग्रांजियन अप्रोच सिस्टम से रिलेटेड है, ऑयलेरियन अप्रोच कंट्रोल वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मान लो मेरा, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, एक एक चीज लिखा हुआ है, बस आप ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। देखो, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। ये कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है ना, मैंने इसी को सिस्टम मान लिया है। अब देखो, सिस्टम का मास फिक्स्ड होता है ना, सिस्टम का तो मास फिक्स्ड होता है, ठीक। तो ये समझ लो कि ये जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, मैंने इसको सिस्टम मान लिया है। तो क्या मैं कह सकता हूं एट टाइम टी सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही है। सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम एक ही है, ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा टाइम अगर दोगे तो भाई सिस्टम है वो तो उसका तो फिक्स मास है, सिस्टम तो तुम्हारा मूव करके चला जाएगा यहां पे, लेकिन कंट्रोल वॉल्यूम तो वहीं पे बना हुआ है ना, कंट्रोल वॉल्यूम तो वहीं पे बना हुआ है ना जहां पे पहले था।
यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम एक ही है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नया आपका देखो सिस्टम का कुछ हिस्सा बाहर चला गया है, ठीक है, और कुछ कंट्रोल वॉल्यूम में बाहर से आ गया है, ठीक है ना। तो मैं ये एट टी है, एट टी प्लस डेल्टा टी, क्या मैं लिख सकता हूं कि जो कंट्रोल वॉल्यूम आपका है, वो जो सिस्टम था वो तो था, उसमें कुछ आउट हो गया है, तो माइनस आर आउट, और कुछ ऐड हुआ है, पीछे से कुछ आके ऐड हुआ है ना इसमें, प्लस आर इन, ये है टी प्लस डी टी पे कंट्रोल वॉल्यूम जो है। भाई देखो ये तुमने सिस्टम माना था, ये क्या होगा, इससे पास होके बाहर जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा बाहर गया और कुछ पीछे से आया, तो पीछे से जो आया दैट इज आर इन इतने में, और ये जो बाहर गया दैट इज आर आउट। तो आपका जो टोटल सिस्टम है उसमें से आर आउट सब्ट्रैक्ट कर दो और आर इन जोड़ दो, तो कंट्रोल वॉल्यूम आ जाएगा ना, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम तो वही का वही है टी प्लस डी टी पे। हाँ या ना। अब इसको पढ़ो। अब इसको ध्यान से पढ़ो। मैं चाहता हूं आप एक एक चीज डाइजेस्ट कर लो, उसमें है कुछ नहीं ज्यादा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि है। मैंने इसलिए लिख दिया है, हो जाएगा प्लस कंट्रोल वॉल्यूम प्लस आर आउट माइनस आर इन, उधर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यहां तक, ये स्लाइड आपने पढ़ लिया ना, आप पढ़ते चलो, आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगा, बस आप पढ़ते चलो। टू रिलेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एन फॉर अ फ्लूइड टू सिस्टम टू कंट्रोल वॉल्यूम, वो तो है, ठीक है ना। At time t, entire system of fluid particle considered to be within and coincident with the control volume. T plus dt पे portion of the system of the particle exit from the open control. ये system equals to लिखा हुआ है, system equals to देख लो, plus r out minus r in. So ये स्लाइड का जो कंटेंट है पढ़ के क्लियर है, ठीक है। अभी अब देखो, अभी इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना, अगर मैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी प्रॉपर्टी सिस्टम के लिए, डी एन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, डी एन बाई डी टी निकालना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, हाउ टू राइट दिस। क्या मैं ये लिखना चाहूंगा, एन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एट टी प्लस डी टी डेल्टा टी माइनस प्रॉपर्टी जो सिस्टम का है टी पे डिवाइड बाई डेल्टा टी, यही होगा।
भाई क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू t प्लस डी टी पे कितना है और t पे कितना है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई यही डेरिवेटिव होता है। एफ 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 डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, y एट x प्लस डेल्टा एक्स एंड y एट x डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, यही होता है ना। और इसको लिमिटिंग फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल ना। डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, इज इट क्लियर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे ये क्या हो जाएगा, एन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एन क्या हो सकता है, एन कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी मास, एन कैन बी मोमेंटम, एन कैन बी एंगुलर मोमेंटम, एनीथिंग। तो अगर एन का रेट ऑफ चेंज मैं लिख रहा हूं तो जैसे मान लो मोमेंटम है, तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट टी प्लस डी टी माइनस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एट टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर है ये कहानी यहां तक। ठीक है, चलो क्लियर है ना यहां तक। अच्छा, सिस्टम एट टी प्लस डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखना बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, बाद में नहीं बताऊंगा, जहां दिक्कत हो वही रोक देना। सिस्टम एट टी प्लस डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, कंट्रोल वॉल्यूम एट टी प्लस डी टी। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां क्लियर रहेगा, एन कैन बी एनीथिंग, एन कैन बी मास, एन कैन बी लीनियर मोमेंटम, एन कैन बी एंगुलर मोमेंटम, एनीथिंग। ठीक, यहां से हटा देता हूं ताकि स्पेस बन जाए। अच्छा, एन क्या है, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन। देखो कुछ लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इफेक्टिवली रिप्लाई करते रहो तो मुझे ये पता लगे कि तुम्हें समझ में आ रहा है। एन क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखना, अभी हमने देखा था सिस्टम एट टी प्लस डी टी इज इक्वल टू कंट्रोल वॉल्यूम एट टी प्लस डी टी प्लस क्या था, आर इन माइनस आर आउट, यही था। अभी मैंने देखा नहीं देखा, ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, सिस्टम एट टी प्लस डी टी पे क्या होगा, आर आउट प्लस आर आउट माइनस आर इन। अच्छा, जब सिस्टम, देखो ध्यान से, जब सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट पे गया है, तो देखो जब सिस्टम एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा तो देखो एक जगह से दूसरे जगह जाने पर उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा, या उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। जब सिस्टम का जो देखो एक हिस्सा यहाँ से यहाँ पे गया है, ये देखो बाहर खिसका है ना, लोकेशन चेंज किया है, लोकेशन चेंज करने में मोमेंटम चेंज हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखना, कंट्रोल वॉल्यूम प्लस एक प्रॉपर्टी चेंज होगा सिस्टम के आउट होने से, आर आउट की वजह से, एक प्रॉपर्टी चेंज होगा आर आउट की वजह से, ठीक है ना, और एक प्रॉपर्टी चेंज होगा आर इन की वजह से, और ये होगा कंट्रोल वॉल्यूम का।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो सिस्टम बाहर गया है उससे एक प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। ये तो समझ में आया ना, सिस्टम इक्वल्स टू कंट्रोल वॉल्यूम प्लस आउट माइनस इन, ठीक है। अच्छा, माइनस सिस्टम एट टी, तो सिस्टम एट टी एंड कंट्रोल वॉल्यूम एट टी दोनों कोइंसाइड करेगा ना। फिर से रिपीट कर देता हूं, सिस्टम इज इक्वल टू कंट्रोल, सिस्टम एट टी प्लस डी टी, सिस्टम इज इक्वल टू कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है ना, प्लस आर आउट माइनस आर इन। यहां कुछ आया है, यहां से कुछ बाहर गया है, दोनों की वजह से प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। ठीक है, वो लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसको एक जगह कंबाइन कर लो। देखो फर्स्ट टर्म क्या बना रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी मैं पूरा लिख ही नहीं रहा हूं, मैं इसको और इसको पकड़ रहा हूं एक साथ, इसको और इसको एक साथ कर रहा हूं और बाकी एलिमिनेट कर रहा हूं। तो देखो, कंट्रोल वॉल्यूम एट टी प्लस डी टी माइनस कंट्रोल वॉल्यूम एट टी बाई डेल्टा टी एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका वैल्यू क्या होगा? पहले ये कर लो, जो चल रहा है वो नहीं करना है, जो नहीं चल रहा है वो चाहिए। तुम पहले तो कभी क्लास में दिखे नहीं हो। ये d बाई डी टी होगा और ये d बाई डी टी किसका होगा? NCV का। ठीक, तो क्या मैं इन दो, ये दो टर्म शॉर्टेड है, ये दो टर्म शॉर्टेड है, बचा ये और दूसरा ये। यही हुआ, एक टर्म ये है। दूसरा ये है, ये क्या होंगे? अच्छा ध्यान से देखना, क्या इसको मैं NCV नहीं लिख चुका हूं? NCV नहीं लिख चुका हूं? देखो पहले क्यों लिखा है NCV को। देखो NCV को मैंने लिखा था, ये है N को लिखा था, N को लिखा है नहीं लिखा? देखो, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? डेल बाई डेल टी ऑफ इंटीग्रेशन ईटा रो डीवी। ये यहां तक क्लियर है ना? ये कहां से आया? ये अभी पहले शुरुआत में यही इसीलिए तो लिखना बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ N फॉर कंट्रोल वॉल्यूम।
ध्यान से देखो, अगर ये जो बाहर जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, सो इट विल बी जस्ट एट द क्रॉस सेक्शन ना. Now see, what we can write this to this, that much property has gone out. तो इसको क्या लिख सकते हो आप? See, can I write this as, see, n can be written as, n can be written like this, eta into, m, or in short we can write integration eta dm. So can I write this as eta into dm? And if I want to write in terms of difference, it will be this. Yes or no? ये लिख सकता हूं ना मैं. चेंज क्या होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी और जितना चेंज इन मास. चेंज इन मास कैन आई राइट लाइक दिस, रो इंटू डी क्यू. Not, it should not be rho into dq, dv, volume. I can write m as rho density times volume. Now if limit this tends to 0, what will be this? Rate of change of volume. Will it not be discharge? Will it not be discharge? This is discharge. Now see how I can write discharge. See, can I write discharge as, see, this is flow velocity of fluid. Now see, we have already defined that discharge is dot product of area and velocity. Yes or no? Discharge is dot product of area and velocity. Okay. Now we know that if the theta angle between area vector and velocity vector is less than 90, then Q is positive, and positive means discharge is going out.
okay, and if theta is more than 90 then discharge will be negative. That means negative means discharge is into the control volume. See here this is area vector and this will become velocity vector, and this angle is more than pi by 2. Here the angle is less than pi by 2. जब भी एंगल नापते हैं ना तो पूछ जोड़ के नापते हैं. इस ये एंगल नहीं देखना है. हमेशा दो वेक्टर के बीच में एंगल देखा जाता है तो उनकी पूछ जोड़ के फिर जो एंगल बनता है वो देखा जाता है. देन उसके बाद जो शॉर्टेस्ट पूछ जोड़ने के बाद जो शॉर्टेस्ट एंगल बनेगा. क्लियर है? ठीक है. नाउ सी, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. अब ये जो वेलोसिटी है, जब मैं डिस्चार्ज लिख रहा हूं तो जो एरिया इनटू वेलोसिटी आ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड. बट अगर कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन. अगर कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन. Yes or no? Is this point is clear or not? ठीक है. अब मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं. इस टर्म को क्या लिख सकता हूं? जैसे ये लिखा है वैसे ही इन वाला लिखूंगा. ठीक है ना. तो ये इतना टर्म हो गया आपका डिस्चार्ज. ओके. तो क्या इस टर्म को मैं एरिया और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन का डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? क्या इसको इन आउट बताने की जरूरत है? क्या इसको इन आउट बताने की जरूरत है? अपने आप ही ले लेगा, अपने आप ही ले लेगा एंगल से. ठीक है ना. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो दिस मल्टीप्लाइड बाई जो भी एरिया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना. ऐसे देखो, ईटा रो तो था अलग, अब इंटीग्रेशन करना है तो मैंने वेलोसिटी इनटू एलिमेंटल एरिया का डॉट प्रोडक्ट ले लिया. ठीक. और पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट किया ओवर इंटायर कंट्रोल सरफेस. तो इसमें इन और आउट दोनों आ जाएगा. क्या तुम्हें समझ, ये पहले समझ में आया? ईटा रो बाहर ले लिया और ये v इंटू डी ए डॉट डी ए डिस्चार्ज लिख दिया, है ना. और फिर पूरे कंट्रोल सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, अपने आप इन और आउट दोनों ले लेगा. देखो लिखा हुआ है ऊपर, द डॉट प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस अ नेगेटिव रिजल्ट व्हेन वेलोसिटी इज इनवर्ड एंड डीए इन इज आउटवर्ड, है ना. तो ये जो है नेगेटिव साइन प्रोड्यूस करेगा. ठीक, अपने आप. तो क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि ये टर्म आया है? ये टर्म कहां से आया है? अब क्या है, मैंने बस इतना किया है, जो एरिया है, जैसे ये एरिया है ना, देखो ये जो मैं कंट्रोल वॉल्यूम ले रहा हूं, एक है पूरा एरिया ले लो, एक है कि मान लो वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक छोटा सा एरिया डीए ले लो
V डॉट डी ए लिख दो, ठीक है ना, डिस्चार्ज हो गया, मल्टीप्लाइड बाई रो डी रो, और इसको इंटीग्रेट कर दो। और जब इंटीग्रेट करो तो पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर दो, सरफेस के ऊपर पूरा। तो यहाँ ये आउट है तो अपने आप पॉजिटिव ले लेगा, जब पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट होगा तो इन अपने आप नेगेटिव कंसीडर हो जाएगा। क्या ये चीज दिमाग में घुस रहा है? अब मुझे बताओ कि ये दो टर्म को तो मैं लिख दिया है ना, ये जो बचे हुए दो टर्म है उनको क्या लिख सकता हूं? देखो, पहला टर्म तो मैंने लिख लिया डी बाई डी टी ऑफ एन, लयम तो है ना। यही है ना, एन याद रखो। तो रो इंटू डीवी मास हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एन बाई एम, ठीक है ना। प्लस दूसरा कंट्रोल सरफेस के ऊपर है तो ईटा रो बाहर है, वी डॉट डी ए, ठीक है। देखो ये सिस्टम का है, और ये कंट्रोल वॉल्यूम का है। तो एक इक्वेशन बन गया जो सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम की जो प्रॉपर्टीज है उसको रिलेट कर रहा है। आराम से बैठ के वापस एक बार, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बैठ के जस्ट सोचो तुमने क्या किया है अभी तक। देखो वो नोशन है, टोटल डेरिवेटिव कहां पे यूज किया जाता है ये बताओ मुझे, अभी मैं उस पर भी आता हूं। लोग यहां पे लिख देते हैं बट वो है टोटल डेरिवेटिव नहीं, ठीक है, लिख देते हैं। टोटल डेरिवेटिव कहां पे यूज होता है? फील्ड वेरिएबल के लिए, और फील्ड वेरिएबल किसका है? कंट्रोल वॉल्यूम का। तो तुम यहां लिखा हुआ देखोगे बट उसको जब अप्लाई करोगे तो यही डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ठीक है। ये डाउट तुम्हारा सही है, आगे मैंने स्लाइड में लिखा भी होगा। देखो नहीं है, हाँ देखो ये है, ये लिखा भी है। बट इसको जब आप अप्लाई करोगे ना, इसको इस डेरिवेटिव की तरह अप्लाई नहीं करना है। क्यों लिख दिया है? इसलिए लिख दिया है कि लोकल और कन्वेक्टिव वाला टर्म है, इसलिए लिख दिया, बट अप्लाई उसी की तरह करना है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। टोटल डेरिवेटिव्स आर नॉट अप्लाइड फॉर सिस्टम, दे आर डिफाइंड फॉर फील्ड वेरिएबल विच आर डिफाइंड फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। इसको लिख देते हैं ऐसे, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, ठीक। अब ध्यान से इसको समझो कि है क्या ये। पहला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला टर्म तो देख के ही क्लियर है ना, पहला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला टर्म हमने लिखा क्या था? पहला टर्म हमने क्या लिखा था? ये लिखा था ना, ध्यान से देखो। तो चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम विद टाइम, तो ये लोकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये कन्वेक्टिव इनफ्लो आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है।
देखो लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज द लोकल चेंज since it represents the time rate of change of intensive property within the control volume. Second term on the right hand side is convective change. ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करके आप एक को छोटा सा नमूना दिखाता हूं। ध्यान से देखना, आई वॉन्ट टू रिलेट कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके लिए? फॉर सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर व्हाट? सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक, ओके, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, तुम चाहो तो वो कैपिटल वाला भी अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मास रिलेट करना चाहता हूं सिस्टम के लिए और आपका कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। अच्छा, कैपिटल एन क्या होगा अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करूं तो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन? m, mass. What will be the value of eta, which is n by m? What will be the value of eta? One. Okay. Now see, what for system mass is constant ना, पवित्र जो तुमने क्वेश्चन अराइज किया था, देखो फॉर मास, सिस्टम का मास तो कांस्टेंट होता है ना, तो यहां टोटल डेरिवेटिव नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल डेरिवेटिव नहीं अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, सिस्टम का मास तो कांस्टेंट होता है ना, व्हेन सिस्टम का मास कांस्टेंट होता है तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dm by dt फॉर सिस्टम। ये वैल्यू कितना होगा? टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू। जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ईटा इज वन। ठीक, ईटा यहां वन हो गया। बेबी जी, इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ही है। है, समझ में आया?
कर दो कर दो, ठीक है, समझ में आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, वी, देखो ये टर्म हमेशा स्केलर होगा, v डॉट डी ए जो डिस्चार्ज बनेगा, दिस टर्म v डॉट डी ए इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी ना, ये क्या होगा, ये डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाई रो, डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाई रो क्या होगा, मास फ्लो रेट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन रो डी वी क्या है, मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज नेट मास फ्लो रेट आउट माइनस नेट मास फ्लो रेट इन, ठीक है ना, नेट मास फ्लो रेट आउट फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम, नेट मास फ्लो रेट इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम, माइनस क्यों होगा, बिकॉज इन के लिए ये माइनस लेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, और ये वाला टर्म इसके बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो स्टडी स्टेट हो गया तो CV अंडर स्टडी स्टेट, CV अंडर स्टडी स्टेट, this is 0, summation of mass flow rate out from CV minus summation of mass flow rate into the CV, and that is equal to 0. So can we say under steady state in control volume whatever mass will come in, that much mass will go out from the control volume? कौन सा, भाई कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जाएगा तो बाहर तो सरफेस से ही जाएगा ना, वो जस्ट नोशन है, यहां तो यहां इंटीग्रेशन करना है ना तो सरफेस पे करना है, ये नोशन है कि कंट्रोल वॉल्यूम से कितना मास फ्लो रेट बाहर जा रहा है। अब ये एग्जैक्टली वही वाला टर्म आ गया, अब इसको डेरिवेशन में जाके देखो तो ये वो वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, तुम चाहो CS लिख लो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, बट मैं इसका नोशन क्या है, कितना मास फ्लो रेट कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर जा रहा है, ठीक है, ओके, कहानी क्लियर है। अब थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखते हैं थ्रू डिफरेंट थिंग्स।
देखो मान लो ये पाइप में फ्लो हो रहा है और ये इतने को कंट्रोल वॉल्यूम मान रहा है, ठीक है, ये स्टडी स्टेट में फ्लो कर रहा है, इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और स्टडी स्टेट में फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, तो जब स्टडी स्टेट में फ्लो हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो क्या इसके अंदर मास चेंज होगा? क्या इसके अंदर कोई चेंज होगा, मास चेंज होगा? नहीं। तो लोकल वाला टर्म तो जीरो हो गया ना, लोकल वाला टर्म तो जीरो हो गया ना। तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो क्या होगा, जितना मास फ्लो रेट आउट होगा उतना ही इन होगा। यही लिखा है। ठीक है, एक टैंक है, उसको भरा जा रहा है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। अब मुझे बताओ, इसमें एयर पंप किया जा रहा है, टैंक में एयर पंप किया जा रहा है, तो मुझे बताओ इसके अंदर जो ये इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम में टाइम के साथ चेंज होगा नहीं होगा, लोकल चेंज होगा नहीं होगा? मास एयर का बढ़ रहा है इसके अंदर, अगर एयर ठूस ठूस के बढ़ रहे हो, भर रहे हो इसमें, तो मास ऑफ एयर इंक्रीज कर रहा है ना। तो ये टर्म रहेगा, ठीक है ना, और आउटफ्लो तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो इसको आप, ये ऐसे रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक, दैट इज इक्वल टू कितना, जितना मास फ्लो रेट इन आ रहा है, क्योंकि आउट माइनस इन होगा, तो आउट तो कुछ है नहीं, इन ही हो रहा है, तो इन राइट साइड में चला जाएगा, यही आएगा। अच्छा, और ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन तुमने डराइव किया है, जो मैंने अभी लिखा है, ये वाला, क्या ये तुम पहले नहीं देख चुके हो? ये है मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, प्लस ये क्या है, कितना मास फ्लो रेट आउट है और कितना मास फ्लो रेट इन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, राइट हैंड साइड में जाऊँ, मास फ्लो रेट इन माइनस मास फ्लो रेट आउट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। भैया ये लिखाया नहीं था सबसे पहले, तो कंजर्वेशन ऑफ मास में यही लिखाया था, याद करो पहला लेक्चर ही। हाँ,
अब देखो ये कंट्रोल वॉल्यूम है, है। अब देखो इसका एक कंट्रोल वॉल्यूम डिफॉर्मेबल भी है, देखो ये बाहर भी जा रहा है, ठीक है, बाहर भी जा रहा है और इसका मास कम भी हो रहा है, तो दोनों चीजें होगा। कंट्रोल वॉल्यूम इज बोथ मूविंग एंड डिफॉर्मेबल। लोकल चेंज आएगा और कन्वेक्टिव चेंजेस भी आएगा, बाहर जा रहा है ना फ्लूइड, तो कन्वेक्टिव चेंजेस भी आएगा, लोकल चेंजेस भी आएगा। क्लियर? अरे भैया कुछ घुस रहा दिमाग में, नहीं घुस रहा है? क्लियर? ये वही कंजर्वेशन ऑफ मास है जो मैंने बोला ना, नेट इनफ्लो आउट, जितना देखो यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, मतलब नेट इनफ्लो और आउटफ्लो जो ऐसा, सॉरी, यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो इन देखो नेगेटिव है, आउट पॉजिटिव है, तो नेट इनफ्लो 0 है स्टडी स्टेट में। अच्छा, इस इक्वेशन को और समझ लो, ये सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मास में अप्लाई नहीं होता है, इट अप्लाइज टू लीनियर मोमेंटम ऑल्सो। ठीक, ये है ना, यही ना आरटीटी, यही है आरटीटी। अब देखो मैं एन क्या ले रहा हूं, एम वी, ईटा क्या होगा, v, ध्यान रहे ये v वेक्टर रहेगा, ध्यान रहे ये v वेक्टर रहेगा। अब ध्यान से देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा, ईटा क्या है, v वेक्टर है ये, ध्यान रहे ये एक स्केलर है, ये स्केलर है, बट यहां ईटा जो v रखेंगे दैट इज वेक्टर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है, फोर्स।
नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स। अब मान लो स्टडी स्टेट है, तो स्टडी स्टेट नहीं है तो ये टर्म रहेगा, अब स्टडी स्टेट में क्या होगा, ये टर्म जीरो होगा, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, ये टर्म बचेगा, मुझे बताओ क्या है, तुम्हें ये मास फ्लो रेट नहीं लग रहा है, ये टर्म मास फ्लो रेट नहीं लग रहा है, जब सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है क्या मिलने वाला है, वी वेक्टर है, ध्यान रहे, तो ये अपने आप तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव आएगा, रेट ऑफ मोमेंटम आउट फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम माइनस, ये मैं समेशन लगा रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा है तो समेशन कर लो, रेट ऑफ मोमेंटम इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि इन और आउट पे जो पॉजिटिव निगेटिव साइन है वो इससे जनरेट होता है। ये इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, फोर्स मोमेंटम इक्वेशन। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। अब तुम कहोगे ये फोर्स किस पे है, ये सिस्टम पे फोर्स है कि कंट्रोल वॉल्यूम पे फोर्स है? ये फोर्स किस पे, सिस्टम पे है कि कंट्रोल वॉल्यूम पे? सोच के बताना, नहीं तो मेरे पास ये पेन है, भोंक दूंगा। अरे बाबा, जब टी पे देखोगे, टी टाइम पे देखोगे, देखो, अरे इला इतना तो समझ लेते। When delta t tends to 0 बेटा जी, तो सिस्टम और कंट्रोल वाले में एक ही चीज है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप लिख रहे हो ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एंड व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम तो एक ही है ना। अरे बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलो इस पे लगाओ। कुछ घुसा दिमाग में, क्लियर हुआ कि नहीं घुसा?
ठीक है। ठीक है, देखो ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल वॉल्यूम मान लो, ये मान लो, इतना मान लो ना, जिसमें ये सारा कवर हो जाए। ठीक, अब देखो स्टडी स्टेट है ना, इस कंट्रोल वॉल्यूम में कुछ भी बाहर जा रहा है, कुछ भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो आप देखो क्या इक्वेशन लगाओगे। ये टर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो गया। बचा कौन सा टर्म? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक, तो रो भी कांस्टेंट होके बाहर चला जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या बताता है, नेट मास फ्लो रेट थ्रू कंट्रोल वॉल्यूम 0 होगा। तो देखो आउट पॉजिटिव होता है, तो ये डिस्चार्ज QB प्लस QB प्लस QA और C पे इन है माइनस QC एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, AB इंटू VB प्लस एरिया इंटू वेलोसिटी। क्योंकि एरिया वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा है यहाँ पे, डिस्चार्ज आउट पूछा है, कहाँ से? B से। जो भी अननोन है निकाल लो, ये पूछा है। ये वाला करो। इसको एयर से फिल किया जा रहा है ना। देखो ये मान लो आपका कंट्रोल वॉल्यूम है, तो जब इसमें आप एयर ठूस ठूस के भर रहे हो, जब इसमें आप एयर ठूस ठूस के भर रहे हो, तो लोकल वाला जो टर्म है वो 0 होगा कि या उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। होगा ना। अब देखो मैं एक चीज मान रहा हूं कि रो जो है ना, रो जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम में वैरी नहीं कर रहा है, जो भी है हर जगह सेम है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है बट हर पॉइंट पे सेम है, स्पेशियल वेरिएशन नहीं है, स्पेशियल वेरिएशन नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी रो बाई डी टी, ये तो बाहर आ जाएगा, और वॉल्यूम को इंटीग्रेट करो तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ए के अंदर का। ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ इनफ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो ये मास इनफ्लो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, आउटफ्लो तो है नहीं, तो माइनस रो एरिया वेलोसिटी। ध्यान रहे दिस इज वॉल्यूम
एंड दिस इज मास फ्लो रेट लिखा है ना, तो वेलोसिटी निकाल लो सब कुछ। उस इंस्टेंट पे निकालना है रेट ऑफ चेंज, ये वैरी करता रहेगा, उस इंस्टेंट में निकालना है। एज द एयर एंटर्स द टैंक, उस समय टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तो यू कैन फाइंड द डेंसिटी, यू कैन फाइंड द डेंसिटी। टैंक का वॉल्यूम दिया है, ये भी आपको पता लग जाएगा। देखो 10 mm डायमीटर दिया है, वेलोसिटी आपको पता है कितना, 8 मीटर पर सेकंड। ये तो मैं लिख चुका हूँ ना ऑलरेडी। कितना आया? ठीक है, चलो आज के लिए इतना सही है। इसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना और आगे जब एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चन कराएंगे तब इसका यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, आपको मैंने डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना, बट इसके एप्लीकेशन पे अभी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि आरटीटी इज कम्प्लीटेड, इसके एप्लीकेशन जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वो स्प्रिंकलर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, वहाँ भी इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ और एजुकेटर कम्युनिटी से ले लेना। ठीक है, चलो।